तो फ्रेंड्स ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खुश कर देगा ऐसे छात्रों को जो भविष्य में डाटा एंट्री ऑपरेटर बनना चाहते हैं, बेल्ट्रॉन से जुड़ना चाहते हैं और बेल्ट्रॉन के अंदर काम करना चाहते हैं। ठीक है, तो सारा पॉइंट आप आज देखने वाले हैं इस वीडियो में, लास्ट तक बने रहिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, इंपॉर्टेंट वीडियो है, तो स्किप भी मत करिएगा क्योंकि जो भी बनना चाहते हैं तो उससे संबंधित जो भी जानकारी है आपको बिल्कुल सही तरीके से इस वीडियो में मिलने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले 2 लेटर्स आए हैं, दोनों बहुत ही अच्छे लेटर हैं, बेल्ट्रॉन की तरफ से जारी किए गए हैं। जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है, जो भविष्य में जुड़ेंगे उनके लिए भी। तो समझना जरूरी है कि क्या कुछ हुआ है जिससे फ्रेंड्स और ज़्यादा जो छात्र है अब बेल्ट्रॉन में जुड़ना चाहेंगे। ठीक है, कुछ कारण है वो भी मैं बता दूंगा, क्या क्या प्रॉब्लम है जिसके कारण से लोग बेल्ट्रॉन में जुड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन चाहता कौन नहीं फ्रेंड्स, नौकरी जहां मिले, अभी इतनी बेरोजगारी है कि हर कोई चाहता ही है जुड़ना। ठीक है, फिर भी जो समस्या है उसको देख के आपको बताएंगे। उससे पहले ये 2 लेटर जो आपके स्क्रीन पे फ्रेंड्स दिख रहे हैं, इन दोनों लेटर के बारे में मैं बता दूं, पढ़ेंगे तो ऐसे समय वेस्ट होगा। आप सीधा डाउनलोड कर लीजिएगा, नीचे मैंने लिंक लगा दिया डिस्क्रिप्शन में। पहला लेटर है फ्रेंड्स बेल्ट्रॉन के अंदर कार्यरत प्रोग्रामर्स के लिए। ठीक है, और दूसरा लेटर है बेल्ट्रॉन के अंदर जो पहले से काम कर रहे हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर उनके लिए। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बताते हैं बेल्ट्रॉन प्रोग्रामर्स। ठीक है, प्रोग्रामर सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा बताना पड़ेगा क्योंकि फ्रेंड बहुत सारे लोग को पता नहीं होगा कि प्रोग्रामर क्या होता है। तो फ्रेंड्स, प्रोग्रामर बेल्ट्रॉन के अंदर एक पद है जो कंप्यूटर साइंस है, जिन्होंने इंजीनियरिंग करी हुई है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस से अगर वो ग्रेजुएटेड है यानी कि इंजीनियरिंग की हुई है, या फिर एमटेक है, या फिर MCA है, ठीक है, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है, तब भी वो प्रोग्रामर बन सकते हैं। और प्रोग्रामर के अंदर फ्रेंड्स स्टार्टिंग जो सैलरी होती है वो 35,000 के आसपास यानी कि 35,000 के आसपास से यहाँ वेतन स्टार्ट होता है। और आपको एग्जाम देना पड़ता है केवल एक एग्जाम, अगर आप क्वालिफाई करेंगे तब आप प्रोग्रामर बन सकते हैं। जो भी कंप्यूटर साइंस वाले छात्र जुड़े होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें हम लोग धीरे धीरे लाने वाले हैं, प्यार आप लोग का बना रहे ऐसे ही। तो जैसा कि मैंने बताया है कि जो कोर्सेज वगैरह है, कौन से बेस्ट कोर्सेज हैं, 2-4 कोर्स है जिससे नौकरी श्योर लग जाएगी, वो भी मैं बताऊंगा। और साथ में अगर आप किसी स्पेशल ब्रांच से हैं तो हमें ईमेल करिए, उसके लिए क्या बेस्ट हो सकता है वो मैं जरूर रिसर्च करके बहुत ही अच्छे तरीके से समझा देता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोग्रामर्स की बात हो रही है। तो क्या है कि यहाँ पे जो पहले से जुड़े हुए हैं बेल्ट्रॉन के अंदर, तो पहले क्या था सिस्टम उनका सिलेक्शन का कि बस आवेदन कर दिया, यानी कि बस एप्लीकेशन डाल दिया और उसके बाद बेल्ट्रॉन खुद कॉल करके बुला लेती थी, कोई एग्जामिनेशन नहीं होता था। तो वैसे प्रोग्रामर्स की सैलरी बढ़ती नहीं थी, एक फिक्स सैलरी रहती थी। जो लोग पास नहीं थे इसका एग्जाम और अभी तक कार्यरत हैं तो उनके लिए फ्रेंड्स तीसरा मौका दिया गया है एग्जाम पास करने का। तो उसका लेटर था एक, अगर वो पास कर लेंगे तो उनको जो सैलरी है वो काफी इंक्रीज हो जाएगी। और साथ में जो सैलरी होती है फ्रेंड्स बेल्ट्रॉन में किसी भी पद के लिए वो हर एक साल 10% बढ़ जाती है, वो भी समझेंगे। ठीक है, तो पहला लेटर में यही है कि जो लोग पहले से कार्यरत हैं उनको एक मौका और दिया जाता है प्रोग्रामर्स को, ताकि वो एग्जाम पास करें और उनका जो सैलरी है इंक्रीज हो और बाकी आगे वो बने रहें अपने पद पर। तो उसके बाद फ्रेंड्स ये दूसरा जो लेटर है वो है यहाँ पे देखिए, समस्या है बेल्ट्रॉन के अंदर जो कार्यरत है उनके साथ कुछ समस्या है। वो समस्या ये है, सारी समस्या मैंने लिख दी है तो वही देखने वाले हैं आप लोग को मैं बता दूं कि देखिए ये समस्या का जो है वेतन संरक्षण का समस्या है वो दूर कर दिया गया है। तो पहले समझते हैं यही, क्योंकि लेटर में मैंने यही दिखाया है। तो जो लोग फ्रेंड्स ज्वाइन करेंगे भविष्य में डाटा एंट्री ऑपरेटर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले रास्ता तो एक ही है। अब पहले बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के थ्रू ही नियोजित कार्यपालक सहायक यानी कि कार्यपालक सहायक बनते थे, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, तो वो बंद कर दिया है। अब उसको बोला गया है कि जो लोग बचे हुए हैं पैनल में उनको भी एग्जाम देना है और बेल्ट्रॉन में शामिल करना है। फर्स्ट प्रायोरिटी यही है बेल्ट्रॉन की कि जो अनियोजित बचे हुए हैं उनको शामिल किया जाए। और उसके बाद जो भी हैं, जो सीटें आने वाली हैं बहुत जल्दी, क्योंकि डिपार्टमेंट पे प्रेशर है। आप देख रहे हैं एक एक डिपार्टमेंट में, कल ही देखिए हम लोगों ने देखा था 8,000 वैकेंसी निकली है राजस्व में। तो फ्रेंड्स सारे डिपार्टमेंट के अंदर क्या है कि बड़े पैमाने पे डाटा एंट्री ऑपरेटर रखना है। जहां तक कि आपको मैं बता दूं कि राजस्व भूमि सुधार विभाग के अंदर एक आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं। ठीक है, इस पे लगभग 3600 डेटा एंट्री ऑपरेटर की आवश्यकता है। ठीक है, जो भी परमानेंट निकालने की ये लोग बात सोच रहे हैं। तो वर्तमान में भी अभी सिलेक्शन हुआ है, 1200 या 1100 कुछ छात्रों का ज्वाइनिंग हुआ है, तो वो लोग अलग परेशान है। ठीक है, तो उसके रिगार्डिंग ज्यादा कमेंट आएगा तो मैं जरूर बता दूंगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो मुझे गलत समझते रहते हैं, तो भैया समझते रहिए। जो लोग समझदार हैं उनको पता है कि हम क्या बता रहे हैं आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए वेतन संरक्षण समस्या की क्या प्रॉब्लम थी कि जैसे कि सिलेक्शन हुआ आपका किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर बेल्ट्रॉन के थ्रू, अगर आप डाटा एंट्री ऑपरेटर बनने जा रहे हैं तो किसी डिपार्टमेंट में आपका सिलेक्शन हुआ, मान के चलते हैं आपका भूमि सुधार विभाग यानी कि LRC में ही हो गया,
तो वहां पे जब आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो आपकी जो फर्स्ट ईयर की जो सैलरी होगी ज्वाइनिंग के समय 17,500-18 हजार के पास आपको इन हैंड बचेगा, ठीक है, डिडक्शंस के बाद जो भी कटौती होती है उसके बाद। तो अब आपका फर्स्ट ईयर में सिलेक्शन हुआ, अब जैसे ही आप दिसंबर क्रॉस करेंगे यानी कि 6 महीने से ज्यादा आप क्रॉस करेंगे और जनवरी में जब अगले साल में आप पहुंचेंगे तो आपकी सैलरी 10% बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जो भी सैलरी है मान के चलिए 20,000 सैलरी है तो 20,000 का आपका प्लस 110% जो भी है वो आपका निकल जाएगा, ठीक है, 22,000 के आसपास आपकी हो जाएगी, ठीक है, जो भी। तो उसी प्रकार फिर 22,000 का अगले साल 10%, फिर अगले साल 10% बढ़ता चला जाता है। लेकिन समस्या क्या आती है कि किसी कारणवश अगर डिपार्टमेंट के अंडर परमानेंट वैकेंसी आई, ठीक है, या दूसरे किसी कारणवश आपको वहां से अगर बैठाया जाता है बीच में, मान के चलिए आपने 4 साल काम किया, आपकी सैलरी तो बढ़ गई और उसके बाद आपको बीच में किसी कारण से जैसे कि परमानेंट वैकेंसी आई या जो भी दूसरा कारण हो, उनको आवश्यकता नहीं लग रहा है तो आपको बैठा के फिर दूसरे डिपार्टमेंट में भेजा जाता है। बीच में समय भी लगता है, 1 साल 6 महीना 2 साल जो भी लगे। तो होता क्या था कि जब आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जाएंगे, भले ही आपने पहले 4 साल काम क्यों नहीं किया हो, आपकी सैलरी फिर से वापस से 17,000 पे आ जाएगी, ठीक है, 17,500 पे। ये समस्या केवल इनके लिए नहीं थी, प्रोग्रामर्स के लिए भी है, IT बॉयज के लिए भी, स्टेनोग्राफर्स के लिए भी है, जो कि बेल्टॉन के थ्रू होती है। तो इसको क्या किया फ्रेंड्स, इस लेटर में मैंने दिखाया आपको, इसमें नाम के साथ आपको मिल जाएगा किन डाटा एंट्री ऑपरेटर्स को ये समस्या का समाधान किया गया कि जो लोग 2018 से पहले तक 10 साल पूरा कर चुके हैं डिपार्टमेंट बेल्टॉन में, अगर डाटा एंट्री ऑपरेटर काम कर रहे हैं और 10 साल उनका पूरा हो गया तो उनको उनका जो वेतन संरक्षित कर दिया गया है। अब वो अगर किसी दूसरे डिपार्टमेंट में भी जाते हैं, अगर किसी कारणवश उनको बैठाया जाता है फिर दूसरे डिपार्टमेंट में जाते हैं तो उनको जो सैलरी है वो बढ़ी हुई जो सैलरी है वो मिलेगी। सिंपल साधारण भाषा में मैंने समझाया है क्योंकि सारे जो हमारे नए सब्सक्राइबर हैं उनको भी जानना जरूरी है। तो ये समझ उनको पता ही नहीं होगा कि अगर मैं काम कर रहा हूं बेल्टॉन में, अगर बीच में कुछ ऐसा होता है तो सैलरी मेरी फिर से घट जाएगी। तो जान जाइए ये सिस्टम था, लेकिन ये अच्छी खुशखबरी है, आप लोग इसको शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा। जो भी डेटा एंट्री ऑपरेटर बनना भी चाहते हैं तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको सारी चीजें, कोर्स वगैरह जो भी है मैं जरूर आप लोग को प्रोवाइड करा दूंगा। जैसे ही कुछ नोटिफिकेशन का संभावना आता है, वीडियो तो आएगी, साथ में आपको बुक्स वगैरह भी मिल जाएगी, जैसा कि मैं पूरा कोशिश करता हूं, ठीक है। तो ये समस्या, फिर आगे की जो समस्या है वो देख लेते हैं, उसके बाद लास्ट में देखेंगे कि अगर आप बनना चाहते हैं तो क्या क्या आपको चाहिए, रिक्वायरमेंट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और क्या कुछ पूछा जाएगा, ठीक है। लंबी वीडियो नहीं करेंगे, लेकिन सब्सक्राइब तो मैं चाहूंगा कि अगर आप जुड़े रहिएगा तो ऐसे ही मैं रोज कुछ ना कुछ बताता हूँ, बहुत सारी चीजें बताता हूँ, आपको डेफिनेटली पसंद आएंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे समस्या है उर्मिला के बेल्टॉन के अंदर जो भी डेटा एंट्री ऑपरेटर है, प्रोग्रामर्स हैं, सबके लिए जो इनका भुगतान होता है वो क्या करती है, विभाग डायरेक्ट स्टाफ को नहीं देती है। ये क्या करती है, विभाग उर्मिला के थ्रू आपके पास पहुंचाती है। जैसे कि पहले मान के चलिए आप भूमि सुधार विभाग में काम कर रहे हैं, पंचायती राज में काम कर रहे हैं, तो आपका जो भी सैलरी बनता है उसका जो भी है लेटर वगैरह साइन करके जो भी आपका बिल बना है उसको भेज दिया जाता है और डिपार्टमेंट में। डिपार्टमेंट क्या करती है, डायरेक्ट आपको पैसा नहीं देके उर्मिला को देती है। उर्मिला क्या है भाई, तो उर्मिला फ्रेंड्स एक थर्ड पार्टी कंपनी है जो क्या करती है, बेल्टॉन के स्टाफ को जो भी सैलरी वगैरह है, डिडक्शंस वगैरह है वो देखती है और बाकी जीएसटी भी काट लेती है। एक बड़ा अमाउंट है आपके सैलरी का जो उर्मिला काट लेती है और पहली बार देखा जाता है कि जिसमें जीएसटी भी लगता है आपकी नौकरी में, ठीक है। तो ये समस्या है, डायरेक्ट आपको क्या करना चाहिए, डिपार्टमेंट को जो भी उनके स्टाफ है उनको पैसे देने चाहिए। तो ये समस्या अभी है, पहली समस्या ये दूर नहीं हुई है, ठीक है, ये अभी समस्या बरकरार है। दूसरा फ्रेंड्स, वेतन ससमय प्राप्त नहीं होता है। तो ये समस्या फ्रेंड्स मैं बता दूं, जो भी कहते हैं आप लोगों को कि ससमय प्राप्त नहीं होता है, तो ये डिपेंड करता है डिपार्टमेंट के ऊपर। अगर आप किसी डिपार्टमेंट में है, अगर वो पैसा ससमय उर्मिला को भेज देगी तो वो पैसा ससमय प्राप्त हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम्स बेल्टॉन की नहीं है, इसको गलत तरीके से नहीं देखा जाए, ठीक है। लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है सिग्नेचर वगैरह कराने में, ठीक है। और आगे देखिए फ्रेंड्स, वेतन संरक्षण का जो समस्या है, 10 साल जो काम कर लिए हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन अभी जो उससे कम काम किए होंगे उनको तो समस्या झेलनी पड़ सकती है। तो गवर्नमेंट चेंज हुई है, बहुत सारी चीजें सुधर रही हैं, ठीक है। पता नहीं पहले क्यों नहीं सुधर रही थी, लेकिन अभी सुधर रही हैं। तो ऐसे में जो भी समस्याएं हैं, अगर आप उसको समझेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे तो सभी लोग को पता चलेगा और इस पे आप लोग आवाज उठा सकते हैं, ठीक है। ये प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, ये ठीक है। जो भी डेटा एंट्री ऑपरेटर्स हैं, छोटे पद पे हैं थोड़े बहुत, तो वहां पे जो बड़े स्टाफ हैं, यानी कि जो परमानेंट स्टाफ है, ठीक है, परमानेंट जिनको सारी सुविधाएं मिलती हैं, तो वो इन लोगों को एक मतलब
दूसरी दृष्टि से कभी कभी, ऐसा नहीं है कि सारे डिपार्टमेंट्स में, कुछ लोग ही ऐसे होते हैं, ठीक है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं फ्रेंड्स, वो आईएएस क्यों ना हो, आपको बहुत ही प्यार से सम्मान से देखेंगे, लेकिन किसी किसी डिपार्टमेंट्स में कास्टिज्म कहें, ठीक है, उस कारण से ऐसा होता है कि सम्मान थोड़ा कम देखा जाता है, जो कि बहुत ही गलत बात है। जबकि सबसे ज्यादा काम फ्रेंड्स जो डेटा एंट्री ऑपरेटर है, जरूरी नहीं कि बेल्ट्रॉन के ही हो, किसी भी डिपार्टमेंट के हो, यही लोग काम करते हैं। और सबसे ज्यादा सारी लेटर्स को टाइप करना, सब कुछ फाइल मेंटेन करना, ऑन रिकॉर्ड रखना सबसे मुश्किल काम है। एक पेज टाइप करके देखिएगा फ्रेंड्स, तब पता चलेगा आपको। सेवा पुस्तिका की बात करें तो सर्विस बुक इन लोगों का नहीं बना, ये सुविधा नहीं, प्रॉब्लम्स अभी भी बना हुआ है, ये प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, ये सही हो गया थोड़ा बहुत, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ठीक है। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स एक वीडियो में नहीं कवर हो सकता है। चलिए, ये तो प्रॉब्लम हो गया, इसके बारे में अलग से देखेंगे, फिर भी मैंने आप लोगों को बस गिना दिया है जो बेल्ट्रॉन के स्टाफ है उनके साथ क्या समस्याएं आती हैं। चलिए, आप बेल्ट्रॉन में डेटा एंट्री ऑपरेटर बनना चाहते हैं तो क्या जरूरत है वो भी मैं बता दूं। बेल्ट्रॉन डेटा एंट्री ऑपरेटर में फ्रेंड्स प्रश्नों की संख्या है 60 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे केवल और केवल कंप्यूटर सब्जेक्ट से, ठीक है। और वो भी एनआईओएस का सिलेबस होता है, उसके रिगार्डिंग एक बहुत ही शानदार पुस्तक आने वाली है। तो जो लोग सब्सक्राइब करेंगे, टेलीग्राम में ग्रुप में जुड़े रहेंगे, केवल उन्हीं को मिलेगी, वो आपको दुकान वगैरह में मिलेगी नहीं, ठीक है। स्पेशली फॉर हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए वो जल्दी ही आप लोग को मिलने वाली है, ठीक है, जो भी जुड़े हुए हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे टाइपिंग का जो है, हिंदी में आपको 30 वर्ड प्लस, 30 वर्ड से अगर ज्यादा आपकी टाइपिंग है तभी जाके आप एग्जाम में 30 कर पाएंगे, ठीक है। 30 से अगर कम है या 30 भी है तब भी फेल कर जाएंगे। ध्यान रखिएगा, इंग्लिश में फ्रेंड्स 35 वर्ड से ज्यादा होनी चाहिए, तभी आप जाके 35 कर पाएंगे। फॉन्ट की बात कर ले तो फ्रेंड्स, तो हिंदी में रेमिंगटन गिल एक फॉन्ट होता है, उसमें आपको टाइप करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिकली इतना ही था। और संभावित जो भर्ती है 15,000 से भी ज्यादा डिपार्टमेंट के पास रिक्तियां अभी हैं वर्तमान के अंदर। खाली राजस्व विभाग में 3600, आपको पंचायती राज में 10,000, और बाकी डिपार्टमेंट की तो बात ही छोड़ दीजिए, अभी वहां से सृजित होगा, पता चलेगा कि कितनी रिक्तियां हैं, तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। 20 से 25,000 भी भर्तियां आ सकती हैं। तो बेल्ट्रॉन को जल्दी ही रीओपन करना ही पड़ेगा, कोई रास्ता ही नहीं बचेगा, क्योंकि तुरंत चाहिए होता है। ऐसा काम है कि जिसमें आपको विभाग को तुरंत डाटा एंट्री ऑपरेटर चाहिए होता है, ठीक है। उसके लिए लंबा समय इंतजार नहीं कर सकते, तो बेल्ट्रॉन के पास अवेलेबल रहता है, वो एग्जाम करा के रखी रहती है, जैसे ही डिपार्टमेंट को जरूरत पड़ता है वो भेजती रहती है। एक अच्छी वीडियो चाहिए आप लोगों को बेल्ट्रॉन से संबंधित पूर्ण जानकारी, तो लाइक का फ्रेंड्स टारगेट है 500, ज्यादा नहीं, 500 लाइक कर दीजिएगा। डेफिनेटली मैं कोशिश करूंगा अच्छे से और अच्छे से समझाने की, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए फ्रेंड्स धन्यवाद।